इंदौर में शादी में होने वाली हल्दी की रस्म से दूल्हा और दुल्हन को हुए रिएक्शन के बाद में चेहरे और होठ पर दुल्हन के सूजन आ गई और दुल्हन को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। बहरहाल दुल्हन के उपचार हो जाने के बाद में और स्वस्थ हो जाने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। दरअसल इन दिनों शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। ऐसे में बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी शादियों की खुशियों में जहर घोलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय हॉस्पिटल की, तो हाल ही में ऐसे मामले सामने आए जहां हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जबकि अन्य को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वहीं खरगोन जिले के कसरावत की रहने वाली 21 वर्षीय राखी की शादी की खुशियां उस वक्त चिंता में बदल गई जब हल्दी लगाने के कुछ ही देर बाद उसके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। कुछ ही देर में चेहरे और होठों पर सूजन आ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। परिजन ने बताया कि उन्होंने हल्दी रस्म के लिए बाजार से सस्ती और खुली हल्दी खरीदी थी। दुल्हन के बाद दुधिया निवासी 35 वर्षीय गोलू को भी हल्दी की रस्म के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुआ, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ गया और जान पर बनाई। पिछले एक हफ्ते में एमवाय में हल्दी एलर्जी के 4 से 5 मामले आए हैं। इनमें एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। बहरहाल सभी दूल्हा दुल्हन और अन्य को इलाज के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर रवाना कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इन शादियों के सीजन में हल्दी की खपत बढ़ने से छोटे किराना व्यापारी और मिलावटखोर केमिकल युक्त हल्दी बेच रहे हैं। ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार रस्म के लिए भारी मात्रा में खुली और सस्ती हल्दी खरीद लेते हैं, जिसका परिणाम दूल्हा दुल्हन को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत ऐसे मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। आयुर्वेद में हल्दी को वरदान माना गया है, लेकिन केमिकल मिलाने से यह अभिशाप बन चुकी है और डॉक्टरों की सलाह है कि शादी जैसे आयोजन में साबुत हल्दी खरीद कर घर पर पिसाएं और भरोसेमंद ब्रांड का इस्तेमाल करें। मिलावटखोर हल्दी को ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए मेटानिल येलो नामक सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह औद्योगिक रंग शरीर के संपर्क में आते ही तीव्र रिएक्शन कर देता है। सर कितने मरीज सामने आए सर, कितने क्या रिएक्शन हो रहे हैं? कुछ दिन पहले की घटना है और एक महिला जिसके शरीर में हल्दी लगाई गई थी, उसके बाद एक एलर्जिक रिएक्शंस लेके आए थे। उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस थे और उसके ओंठों पे और स्किन में भी काफ़ी अर्टिकेरिया और पपोले टाइप से आए थे। तो वहाँ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो वहाँ उसको मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती किया। कुछ देर के लिए उसे आईसीयू में भी रखा, पर वो पूर्णतः स्वस्थ होकर वापस जा चुकी है। वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा? नहीं, वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए उसको रखा था, पर वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार ये देखने में आया है, वैसे तो हल्दी एंटीसेप्टिक ही होती है और हम लोग कई सदियों से यूज कर रहे हैं, पर ये देखने में आया है कि अक्सर ग्रामीण इलाकों में तो हम लोग घर की हल्दी और उसी से ही करते थे। पर चूंकि हाँ, ये कोई हो सकता है कि कई बार हल्दी में उसके रंग और उसके लिए कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, और चूंकि गर्मियों के दिन है, इसके कारण इन दिनों एलर्जिक रिएक्शंस इस टाइप से बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ केमिकल्स मिले हों, जिसके कारण उसको ये रिएक्शन हुआ हो। तो कैसे लोग मतलब क्या किसी हल्दी इस्तेमाल नहीं करें, क्या ऐसा क्या है मतलब? नहीं, देखिए, ये तो दूसरे विभाग का काम है कि हल्दी में किसी तरह की मिलावट तो नहीं हो रही है उसका, परंतु शादी ब्याह और जहाँ फैमिली फंक्शन में है, वहाँ तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग खुद की हल्दी पिसवा के और घर की हल्दी का यूज करते हैं। और अभी चूंकि गर्मियों के दिन है, इन दिनों हमारे रेगुलर ओपीडी में भी घमौरियाँ या इस टाइप की अर्टिकेरिया के केसेस 1 या 2 रोज आ रहे हैं। केमिकल देखते हो तो अपने चेहरे पे तस्वीर आई है? नहीं, देखिए क्या होता है, जब हल्दी शादी ब्याह में अक्सर पूरे शरीर में हल्दी मोस्टली लगाते हैं, और उसको सीवियर रिएक्शन इससे डेवलप हुआ था, एलर्जिक टाइप का रिएक्शन था। और पॉसिबिलिटी यही है कि उसमें किसी तरह का उस हल्दी में केमिकल्स मिला हो, उसके कारण। हाँ, वो पूरी तरह से स्वस्थ है और बाकी